आज हम ऐसी जगह की बात करने वाले हैं, ऐसी धरती की जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे से मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ की। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं, क्योंकि नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। पशुपतिनाथ। पशु का मतलब है सारे जीवित प्राणी, हर जीव जंतु, और पति का मतलब है स्वामी यानी लॉर्ड, मतलब द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ये नाम ही बताता है कि यहाँ शिव सिर्फ देवताओं के देव नहीं है, बल्कि हर एक प्राणी के रक्षक हैं। अच्छा, तो ये मंदिर है कहाँ? ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में पवित्र बागमती नदी के किनारे बसा है, और इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। मतलब पूरी दुनिया के लिए ये एक अनमोल धरोहर है। तो आइए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो वहां पहुंचते ही ध्यान खींचती है। वो है मंदिर का आर्किटेक्चर और वहां विराजित देवता का अनोखा रूप। इस मंदिर में कुछ बातें बहुत ही यूनिक हैं। पहली तो इसकी बनावट। ये टिपिकल इंडियन मंदिर स्टाइल में नहीं, बल्कि नेपाली पगोड़ा स्टाइल में बना है। इसकी छतें तांबे की हैं, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें भट्ट कहते हैं, वो ट्रेडिशन के हिसाब से साउथ इंडिया से आते हैं। सोचिए, नेपाल का मंदिर और पुजारी दक्षिण भारत से। ये भारत और नेपाल के कितने गहरे रिश्ते को दिखाता है। और हाँ, एक और बात, मेन मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ हिंदुओं को ही जाने की इजाजत है। चलिए अब मंदिर के आर्किटेक्चर से आगे बढ़कर उसके दिल में चलते हैं, गर्भगृह में, जहां जो देवता स्थापित है वो अपने आप में पूरे कॉस्मोस का, पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतीक है। यहाँ कोई आम शिवलिंग नहीं है, ये एक पंचमुखी शिवलिंग है, मतलब 5 चेहरों वाला, और हर चेहरा एक अलग दिशा, एक अलग कॉस्मिक पावर को दिखाता है। जैसे पूर्व का चेहरा है तत्पुरुष, जो नॉलेज का प्रतीक है। दक्षिण का चेहरा अघोर, जो शिव की विनाशक शक्ति को दिखाता है। पश्चिम का चेहरा है सद्योजात, जो क्रिएशन यानी सृजन से जुड़ा है। और उत्तर का चेहरा वामदेव, जो प्रेजर्वेशन यानी संरक्षण का प्रतीक है। और 5वां चेहरा वो ऊपर की ओर है, जिसे ईशान कहते हैं। ये इन सबसे परे है, ये मोक्ष का प्रतीक है। मतलब क्रिएशन, प्रेजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन और लिबरेशन, सब कुछ एक ही जगह। अच्छा, हर पवित्र जगह के पीछे कुछ बहुत पावरफुल कहानियां होती हैं, है ना? तो अब जरा उन कथाओं को जानते हैं जो पशुपतिनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का एक जीता जागता केंद्र बनाती हैं। ये कहानी सीधे महाभारत से जुड़ी है। जब पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव को ढूंढ रहे थे, तो शिव उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप लेकर हिमालय में छिप गए। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया, और जैसे ही बैल जमीन में समाने लगा, भीम ने उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। तो हुआ ये कि पिछला हिस्सा तो वहीं रह गया, जो आज केदारनाथ है, और बैल का सिर नेपाल में जाके निकला, जो पशुपतिनाथ कहलाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच, भारत और नेपाल के बीच एक स्पिरिचुअल ब्रिज है। और यही वजह है कि आज भी ये मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक पशुपतिनाथ के दर्शन न कर लिए जाएं। सोचिए, ये एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जो हिमालय को लांघकर 2 देशों को एक धागे में पिरो देती है। और भी कई लोकल कहानियां हैं यहाँ की। एक कहानी है कि कैसे शिव और पार्वती यहाँ के जंगलों की खूबसूरती पर मोहित होकर हिरण के रूप में रहने लगे। एक और कहानी उस गाय की है जो रोज एक टीले पर जाकर अपना सारा दूध चढ़ा देती थी। जब उस जगह को खोदा गया तो वहां से ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ। ये सारी कहानियां क्या बताती हैं? यही कि यहाँ ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि प्रकृति के हर कण में है। अब जरा एक बड़ा पिक्चर देखते हैं। पशुपतिनाथ सिर्फ एक मेन टेम्पल नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक सेक्रेड इकोसिस्टम जहां कई और पवित्र स्थल आपस में जुड़े हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स में कुछ जगहें बहुत जरूरी हैं, जैसे गुहेश्वरी मंदिर, जो एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। कहते हैं यहाँ सती का एक अंग गिरा था। फिर है किरातेश्वर महादेव, जहां शिव ने किरात यानी शिकारी का रूप धरकर अर्जुन की परीक्षा ली थी। और नदी के किनारे 15 शिवालयों की एक पूरी कतार है। मतलब पशुपतिनाथ को पूरी तरह एक्सपीरियंस करना है तो सिर्फ मुख्य मंदिर नहीं, बल्कि इन सभी जगहों को समझना होगा,
खास तौर पर शिव और शक्ति का ये मिलन जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक अद्भुत ऊर्जा देता है। अब हम इस सफर के सबसे पावरफुल हिस्से पर पहुंचते हैं, वो अनुभव जो पशुपतिनाथ के पूरे फिलॉसफी को, उसके पूरे दर्शन को एक ही पल में सामने लाकर रख देता है, और वो है शाम की आरती। रोज शाम को लगभग 6 बजे के आसपास जब सूरज ढल रहा होता है, बागमती नदी का किनारा एक बिल्कुल अलग ही रूप ले लेता है। यहाँ होती है भव्य गंगा आरती। और ये आरती सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस है। 3 पुजारी एक साथ बड़े बड़े दियों से आरती करते हैं, भजनों पर भक्त तांडव करते हैं, हवा में मंत्रों, घंटियों और पारंपरिक नेपाली संगीत की गूंज होती है। ये भक्ति का, डिवाइन एनर्जी का एक जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। लेकिन यहीं पर पशुपतिनाथ का असली रहस्य सामने आता है। नदी के एक किनारे पर तो ये जीवन का, भक्ति का उत्सव चल रहा होता है, और ठीक सामने वाले किनारे पर, आर्य घाट पर, 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, दाह संस्कार होते रहते हैं। एक तरफ संगीत और घंटियों की आवाज, तो दूसरी तरफ चिताओं से उठता धुआं। दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी जगह होगी जहां जीवन का उत्सव और मृत्यु की वास्तविकता एक ही साथ, एक ही नजर में, बस एक नदी के फासले पर देखने को मिलती हो। तो क्या ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है? बिल्कुल नहीं। असल में यही तो शिव का मूल संदेश है कि सृजन और विनाश, लाइफ एंड डेथ, ये साथ साथ चलते हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ जीवन का जश्न, दूसरी तरफ मौत की सच्चाई, और इन दोनों को जोड़ती है भक्ति। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, ऐसी और कौन सी जगह हो सकती है जहां जिंदगी का पूरा चक्र एक ही नजर में दिख जाए? पशुपतिनाथ हमें सिर्फ जीवन और मृत्यु